अरे बात तो सुन लिया करो पूरी, तभी तो समझ आएगी आप लोगों को, बीच में मत टोकिया करे। आपकी इंसानियत मर गई। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं जैसा कि लगातार हम फर्स्ट डे से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे भी वायरल चेहरे हुए हैं, जैसे अंगद सिंह है, पूनम पंडित है, हरिंदर ताऊ है, और भी कई ऐसे फेमस चेहरे जो यहाँ से वायरल हुए हैं। और आजकल उनकी हस्ती ऐसी हो गई है कि यूपी चुनाव में उनका अच्छा दबदबा भी देखा जा रहा है। वहीं आज हमारे साथ वायरल हस्ती अंगद सिंह, और उसके हमारे एक साथ अंगद सिंह है और एक साइड उनके पिताजी हैं। हम उनके पिताजी से ही जानते हैं कि वायरल होने के बाद जो उनके जो घर पे लोग आते हैं वो क्या कहते हैं। और आगे पहले तो सर अपना नाम बताइए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी। अंगद सिंह आपका बेटा है, इतना फेमस हो गया है, अब आपको कैसा लगता है? आप जब कहीं जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली पहले ये था कि जहाँ यात्राओं पे जाते थे तो सब लोगों को जाके बताना पड़ता था कि हम लोग ये हैं और वहाँ से आए हैं और इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पे निकले हैं, 5,000 राज्यों की यात्रा पर निकले हैं। अब लोगों को खुद पता चल चुका है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पहले सारी तैयारियाँ हुई होती हैं, सब लोग, एक कार्यक्रम होता है, लोगों को और अच्छे से जगाने का मौका मिलता है। ये जो आंदोलन की लड़ाई है अब ये और गहराई तक पहुँची है। आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए जो आवाज़ पहुँची है ये और घर घर में गई है। लोगों ने इसकी सच्चाई को जाना है, इसके अंदर जो बेसिक कमियां हैं कानूनों के अंदर और एमएसपी गारंटी क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों को जाना है लोगों। तो फेमस होने के बाद कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप देखते हैं कि जब तक आप अच्छी चीज़ों को, अक्सर दुनिया में देखने में आता है कि बुराई जल्दी फैलती है और अच्छाई धीरे फैलती है, लेकिन जब अच्छाई फैलने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। आपसे एक बड़ी बात पूछना चाहूँगी, जैसा कि यहाँ किसान आंदोलन में इतने वायरल चेहरे हुए हैं, वो यूपी चुनाव में अब उतर रहे हैं यूपी चुनाव के लिए, तो आपको क्या लगता है? अब आपका बेटा इतना फेमस है तो यूपी चुनाव की तरफ उसका भी कुछ रुझान होगा लोगों को समझाने में, या फिर ये कहने में जैसा कि टिकैत जी कहते हैं बीजेपी को वोट ना दें? बिल्कुल सही बात है। ये काम जो है समझाने वाला काम, ये हम लोग आज से नहीं, पिछले 6-7 महीनों से लगातार कर रहे हैं। और राजस्थान में सुजानगढ़ और सहाड़ा जैसी जो 2 उपचुनाव थे वहाँ पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। आमूल चूल परिवर्तन चुनावों के नतीजों में आया, लेकिन उसका मकसद किसी पार्टी को हराना नहीं था, सिर्फ एक आईना दिखाना था कि आपको पता चले कि अगर आपको सिर्फ वोटों की भाषा ही समझ में आती है तो 65% आबादी इस देश में किसानों की है, वो वोटों की भाषा भी आपको सिखा सकती है। तो क्या यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा कि आप समझाने जाएंगे लोगों को? बिल्कुल जाएंगे। बंगाल में गए थे, वहाँ देखिए कितना फ़र्क पड़ा, और राजस्थान में फ़र्क पड़ा। इसके साथ साथ यूपी में अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन अगर वो सरकारें अपने डंडे के जोर पर, सरकारें अपनी बंदूक के जोर पर अगर कानून नियमों रिजल्ट को बदल देंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सरकार का विरोध करने के अलावा और क्या करते हैं? सरकार का विरोध करने के अलावा मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरी जो पढ़ाई करने की उम्र मैं कर रहा हूँ और आंदोलन करता हूँ। विरोध करके पब्लिसिटी स्टैंड लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो इन कानूनों को वापस करवाना चाहते हैं और एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, और 500 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मौन। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, समझ में आया आपको क्या करने का इशारा क्या था? इनडायरेक्टली बिल वापस नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर आप बिल वापस नहीं कर रहे तो गद्दी वापस कर देंगे 2024 में। उस टाइम तक भी आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वोट का अधिकार मुझे नहीं मिलेगा तो बड़ों को तो मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो बड़ों को मिलेगा। यहाँ पे इतने वायरल चेहरे हैं, पूनम पंडित हैं, हरिंदर ताऊ हैं, और भी लोग हैं, उन लोगों का रुझान अब यूपी चुनाव की तरफ देखा जा रहा है। तो क्या आप भी समझाने जाएंगे यूपी चुनाव में लोगों को? बिल्कुल जाऊँगा। क्या समझाएंगे वहाँ पे लोगों को? मैं वहाँ पे समझाऊंगा कि आप जग जाइए इन कानूनों के बारे में। मैं उनको बताऊंगा एमएसपी की क्या है, मैं अपने पिताश्री के साथ बताऊंगा उन सबको। हम बच्चों को भी जगाएंगे, बच्चों को भी अपने साथ खड़े करेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं यूपी के लोग अभी सो रहे हैं? हाँ, कई लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाना पड़ेगा। मोदी समर्थक ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे फंडिंग आ रही है, खा रहे पी रहे यहाँ बैठे। हाँ। अगर इनके पास फंडिंग आ रही होती तो ये यहाँ पे ऐसे इतनी समस्याओं में रहते। समस्या आपको लगता है यहाँ कोई समस्या है किसानों को? कितनी समस्या है, आप आते हैं, आप देखते नहीं है कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है। सरकार तो ये कह रही है यहाँ के किसान एसी में बैठे हैं, उन्हें काहे की दिक्कत? अच्छा ठीक है, अब किसान इतना भी नहीं कर सकता। अब किसान को तुम ऐसा समझते हो कि फटे कपड़े हो, पैर में कुछ होना, चप्पल जूते कुछ ना हो, किसान एक एसी नहीं लगा सकता? ऐसा क्यों? किसान भी एसी में सो सकता है, किसान भी एसी। किसानों की जो इमेज जो देखी जाती है पुराने जमाने से देखी जाती है, बहुत टाइम पहले से इमेज तो वही है ना कि फटे हुए कपड़े और चप्पल होती है पैरों में। क्यों किसान इम्प्रूव नहीं हो सकता? किसान इम्प्रूव हो सकता है। किसान भी अपने घर में एसी लगा सकता है, क्यों नहीं लगा सकता? कहाँ पे लिखा है कि किसान अपने घर में एसी नहीं लगा सकता? लगाएगा तो वो नकली किसान है, खालिस्तानी है, मवाली है, पाकिस्तानी है। ऐसा क्यों?
हम अपने हकों के लिए बैठे हैं। आए मेरे साथ मोदी जी, मैं आपको गांव-गांव में आप लेके मोदी चलते जी को हैं। चैलेंज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। हाँ, मैं दिखाता हूँ जो 500 किसान जो शहीद हुए उनके घरों में लेके जाऊंगा। देखिए फिर आप उनका दुख कितना है। उन्होंने तो संसद में कहा कि कुछ किसान जो शहीद हुए उनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है ना, पर किसान तो शहीद हुआ है, आपके पास तो ऑक्सीजन की कमी से जो मरे उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। आप तो कहते हो वो कहीं नहीं, कोई नहीं मरा। 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में आपकी भी पंचायत है, महापंचायत, वहीं बीजेपी की महापंचायत है, में कर रही है वहाँ पर। मेरठ में महापंचायत बीजेपी कर रही है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग एक दूसरे को? हम तो किसानों को जगाना चाह रहे हैं, अब उनका वो जाने। सरकार भी तो वही कर रही है, किसानों को जगाने का काम। तो वो तो गलत को कर रही है ना, गलत का साथ दे रही है, हम तो सही का साथ दे रहे हैं। आप सही का साथ दे रहे हैं ये बोलकर कि बीजेपी को वोट ना दें। हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम पहली बात तो किसी पार्टी विशेषण नेता के खिलाफ नहीं है ये कानून, ये जो विरोध है, हम ये कानूनों का विरोध करते हैं। अगर इन्होंने ये कानून वापस नहीं लिए, एमएसपी की गारंटी नहीं दी और 500 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मौन नहीं करा, तो फिर हमें इनका विरोध करना पड़ रहा है। तो इसलिए विरोध तो आप कर रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल तो रहा हूँ, हम कर रहे हैं विरोध। खुल करके बोलते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। बिल्कुल, हम तो कहते हैं अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे हमें कहना पड़ेगा। तो राजनीति तो हो रही है ना। अगर इन्होंने मान ली हमारी बात, कानून वापस ले लीजिए, हमसे बात करके हमारी सहमति लेके किसानों की, फिर इनको लागू कर दिया, ठीक है, एमएसपी की गारंटी दे दो, ये जो 500 किसान शहीद हुए इनके लिए मौन रख दो, आप फिर आओ, आपने इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आगे भी करोगे, हमें विश्वास है। अब अगर इनसे कोई गलती नहीं होगी तो ऐसा हो जाएगा ये तो भगवान है और ये भगवानों की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। अगर बिल वापस नहीं होता है तो फिर ये गद्दी वापस कर देंगे अपनी। कि किसान आंदोलन अराजनीतिक है, राजनीतिक तो है ना। हाँ है, क्योंकि हम भी वोट डालते हैं, आप भी वोट डालते हो, इसका मतलब तो सारी दुनिया राजनीतिक है। बस जो 18 साल के कम के बच्चे हैं वो नहीं है, आगे चल के वो भी हो आप जाएंगे। क्या चाहते हैं, उनको मान्यता मिलना चाहिए वोट देने का? मैंने ये कहा, मैंने बस बात समझाई है। चाहते क्या है ये बताइए ना। मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी मिले, 500 किसानों के ऊपर मौन। आपके जवाब से लग रहा मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली आप चाहते हैं कि 18 साल से कम बच्चे, उम्र के कम बच्चे को भी ऐसा मैं कब कह रहा हूँ? ये फिर वही पुराना सवाल, गद्दी वापस होगा तो किसको लाएंगे? जो हमें वादा करेगा कि एमएसपी की गारंटी देंगे, काले कानून वापस लेंगे, वो आ जाएगा और वो लिख के दे लेटर पेड पे। तो माना जाए कि कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो आपके फुल समर्थन में। राहुल गांधी सांसद पे पहुंच गए थे ट्रैक्टर लेकर। मैंने ये कहा कि कांग्रेस आएगी कि कौन आएगा, मैंने कहा जो हमें लिख के देगा, जो साइन कांग्रेस करके आपके देगा। समर्थन में है ना, किसान आंदोलन के समर्थन में है। तो वो तो फुल बहुत समर्थन। पार्टी है समर्थन में। तो कोई तो एक ऐसी पार्टी होगी ना, यूपी में पार्टियों की कमी तो है। अरे बात तो सुन लिया करो पूरी, तभी तो समझ आएगी आप लोगों को, बीच में मत टोकिया करे। देखिए वही पार्टी आएगी जो हमें लिख के देगी कि हमें ये कानून वापस लेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, 500 किसानों के ऊपर मौन करेंगे। आपके नज़र में है कोई ऐसी पार्टी? मेरी नज़र में कोई नहीं है। तो क्या अलग से आएगी ऊपर से? आ जाएगी जिसको आना होगा, तो क्या अपना वोट और खराब जो कर वादा देगा? करेगी, जो लिख के देगी वो आ जाएगी आपका बस। जवाब अधूरा क्यों रहता है हमेशा? पूरा क्यों नहीं? अरे आएगी आएगी कौन आएगी? कोई तो हो रहा है। आपके भी कुछ आंसर ऐसे नहीं होते जैसे राकेश टिकैत जी के आंसर अब होते हैं। सुन तो लीजिए, मैंने देखिए ये आपको साफ साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम साफ कहता हूँ आपको कि जो लिख के देगा, नीचे साइन करके देगा, वो आ जाएगा। चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो आ जाएगा बस। आपसे ज़्यादा साफ साफ मेरा सवाल है, आप बीजेपी को नहीं तो किसको लाना चाहते हैं? मैं तो चाहता ही नहीं हूँ किसी को, मैं तो चाहता हूँ नोटा में वोट दो। नोटा में क्यों देंगे? ये भी अनलीगल। नोटा में क्यों डालें वोट? अपना वोट खराब क्यों करें? क्यों? हम डाल नहीं सकते? हमें हक है डालने का, डालेंगे। क्या बिल्कुल है, लेकिन हम अपना वोट खराब क्यों करें? क्यों खराब नहीं कर सकते? क्या डाल सकते हैं, हमें भी हक है किसी भी चीज़ में डालना है, बस जो भी लिख के देगा वही आ जाएगा। आप जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, नोटा में बोल रहे हैं वोट डालने के लिए, क्यों डालें? तो फिर क्या आप ये चाहते हो कि 500 किसानों की हत्यारी पार्टी को लाएं? आप अगर मना कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, तो आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि दे किसको? किसी को भी दो, किसी को भी दे दो भाई, बस वो जो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है उसको नहीं देना। जवाब चाहिए ऑडियंस को। तो जवाब दे रहा हूँ मैं भाई, आप आगे- समझते क्यों नहीं है? ये क्या मैं जवाब है? आपसे जो लिख एक के और देगा, सवाल। लिख के देने के लिए कोई पार्टी सामने तो आ नहीं रही है। तो आप चाहते हैं 500 किसानों की हत्यारी पार्टी? आप कैसे यार, आपकी इंसानियत मर पहले गई। आपने लाया है ना। हाँ तो जब पहले लाए हैं और फिर उसने काम भी अच्छे करे हैं, अब ये जो गलती हुई है इसके लिए माफी क्यों नहीं मांग रही है? वो माफी मांगनी चाहिए थी,
गलती होती है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, इंसान से गलती होती है, माफ़ी मांगो पर। माफी